Look, we have already mentioned that in today's resolution, a probe should be there. We have already requested for a probe. But there are also two tragedies. People who died in that, या जिन्होंने शहादत पाई, मैं तो यही कहूँगा, they were in line of duty. Some of them were government employees, some of them were not government employees. My demand would be, all of them should be treated as in line of duty of the nation. And whether somebody was a tailor or somebody was a cameraman, they should be also treated as on duty in the duty of nation and compensated accordingly. It should not be कि उनको 10 लाख रुपया दिया जाएगा और चूंकि सरकारी मुलाजिम जो है उसके लिए डिफरेंट है, तो ये इंसानी जाने और ये मुल्क की ड्यूटी में उस वक्त निकले थे. क्यों रात के 11 बजे एक दर्जी को कोई दर्जी की दुकान का काम नहीं था, एक कैमरामैन को अपना कोई नहीं, वो मुल्क के लिए निकला था कि मैं ये मुल्क के लिए ड्यूटी कर रहा हूं. सो दे शुड बी ट्रीटेड एज पीपल हु आर ऑन द ड्यूटी ऑफ नेशन एंड कंपनसेटेड अकॉर्डिंगली. सर, सारी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर भी है, वो इनके घर गई हुई है. अपनी पार्टी 5 मिनट के बाद वहां पहुंची. यही तो मैं ये है कि अब फोटो ऑप्स की बहुत, और बिल्कुल आज सुबह तक हमारे वाइस चेयरमैन साहब जो है वो डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो है वो 5 मिनट हादसे के बाद से बराबर आज सुबह तक, जब से वो आज मीटिंग में आए यहाँ. हमारे जो बड़गाम के अभी कैंडिडेट थे वो सोईबुग में पहुंचे. हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स कुपवारा के थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बारामूला के थे, वो द्रगमुल्ला पहुंचे. हमारे जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं वो कोलगाम पहुंचे. अब मैंने कहा ना, 2 चीजें होती हैं, या अपनी तस्वीरें खिंचवाओ या ताज़ियत करो. वी प्रेफर कि सोग में शामिल हो जाएं, सोग उनके दुख में शामिल हो जाएं. ये जब हम डायलॉग की बात करते हैं लोगों के साथ, हम तो इसीलिए करते हैं. हम तो नहीं कहते हैं सियासी पार्टियों से डायलॉग करो, हम तो कहते हैं लोगों से डायलॉग करो और उनका ग्राउज एड्रेस करो. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लम्हा फिक्रिया है, जितना आपके लिए और मेरे लिए है इतना उनके लिए भी होना चाहिए कि ये जो व्हाइट कॉलर है ये तो 500, इसको तो आप नहीं कह सकते ना ये 500 रुपए देकर किसी ने इससे ये काम कराया. ये तो 5 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा था, ये क्यों मजबूर हो गया जान देने पे? जरा देखो ना. लेट एवरीथिंग बी वेयर वी से दे शुड नॉट बी स्पेयर्ड, देयर वी ऑल्सो से that let us also go into the circumstances how it is happening. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आप और मैं क्या, हम तो, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी पॉलिसियां हैं ना, तो उनको देखना पड़ेगा ना. अल्ताफ साहब, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी का उनकी जो दूरियां दिन ब दिन बढ़ रही है, बयानात और बड़गाम में भी अगर देखिए दहाइयों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का सफाया हुआ, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए साहब, मुझे लगता है आज का मसला जो है शायद इतना बड़ा है कि इस पे अगर मैं सियासत करूं. एक इलेक्शन हुआ, आगाओं का इलेक्शन था, 3 आगा लड़ रहे थे. ये 2 और आगा मदद के लिए आए, जिसको 3 आगाओं ने मदद की वो जीता, वो हारा. मैं तो मानता हूं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की ना हार है और न किसी पॉलिटिकल पार्टी की जीत है. ऑफ कोर्स गुस्सा रूलिंग पार्टी के खिलाफ गुस्सा है, ये तो उनकी एरोगेंस के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन वहां ये आगाओं की लड़ाई थी. ये लड़ाई अगर आप और मैं ये सोचें कि ये कोई पार्टी जीती है, यहाँ 2014 के इलेक्शन में पटन में एक जमात जीती थी जिसमें अंसारी साहब उस वक्त थे. तो आज वो पार्टी जब लड़ी 2024 में, वहां 1500 वोट उसने लिए. तो इसलिए वो ये एक फिरके के वोट हैं जो इन रिलीजियस लीडर्स को मिलते ही मिलते हैं. आप नहीं मानते वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी से नाला है पिछले 1 साल से जिस तरह आगे से? ये तो हम सब कहते हैं. आप हम हमारे मानने या ना मानने का से क्या होता है, लोग तो खुद समझते हैं, हम सब देखते हैं. लेकिन ये भी तो सच है, लोगों ने ही मैंडेट उनको दिया.
ये तो बात, जहां तक बात की सच्चाई की बात है, लोगों ने दिया, वो फेल हो गए क्योंकि इन सियासी जमातों ने झूठ के पलंदे पे वोट लिए। इमोशंस पे आप वोट ले सकते हो, लेकिन इमोशंस पे आप डिलीवर नहीं ना कर सकते हो। जो हमने रेजोल्यूशन यहाँ पास की हैं, मैं पहले वो पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल्स बाकी दे। द फॉलोइंग रेजोल्यूशंस was unanimously passed by the leadership of the Apni party during an extraordinary meeting of the working committee today, Tuesday, 18th of November. Apni party resolves. Apni party strongly condemns the recent blast near Red Fort in New Delhi. We offer our deepest sympathy to the families who lost their loved ones in this horrific attack. This brutal act of terrorism must be condemned in strongest possible terms by everyone, and those responsible must be punished severely so it becomes a clear example for all. Number 2, Apni party expresses deep grief and sorrow over the accidental explosion at the Naugam police station. We share the immense pain of the families of the victims and stand firmly with each one of them. We demand that government provide adequate compensation to the families of those who lost their lives and to all who were injured in this unfortunate incident. The neighboring houses damaged by the impact of the blast must also receive proper compensation. Number 3, Apni party is deeply concerned by the reports suggesting the involvement of some well-educated individuals in the Delhi blast. We believe that this growing trend of white-collar involvement in terror activities is extremely worrying and must be stopped at all costs. While dealing with terrorism with a firm and decisive hand is necessary, it is equally important to reach out to people to win their hearts and minds. No innocent should be harassed. Apni party believes that government must thoroughly investigate and identify the root causes that push educated individuals towards radicalization and terror involvement, and then address these issues effectively. Firm action is essential to deal with terrorists, but strong outreach is equally important to prevent radicalization in society. Number 4, Apni party believes there is a mistrust between New Delhi and the people of Jammu and Kashmir. This deficit of trust must be addressed and the gap must be bridged. Such mistrust only creates space for violent activities to grow. Apni party urges that the commitment made by Honorable Prime Minister and the Honorable Home Minister to reach out to the people of J&K and start a dialogue must be fulfilled without any further delay. Number 5, Kashmir has witnessed dramatic changes over the past years. We are at a very delicate time of transition. This time of transition needs able, far-sighted and dedicated leadership. If this is not forthcoming, then gloom and doom awaits us. We, as the leaders of Apni party, will do our best to serve the people of J&K in all sincerity and honesty. Number 6, tourism, horticulture, handicrafts. The backbone of Jammu and Kashmir's economy is in bad shape. It is in shambles. The economy is in shambles. The government of Jammu and Kashmir, headed by National Conference, is in deep slumber. We do not know when this government is going to awake itself from this deep slumber. But Government of India will have to come forward to see how to revive tourism, horticulture and handicrafts in Jammu and Kashmir. While we think that this may not be the most appropriate time to talk about this, but since this is a democratic country and Jammu and Kashmir has acceded to this in a great country in 1947 only because of its democratic character, we demand that panchayat elections, local body elections, municipal elections be held immediately. Apni party also today reviewed what was happening on the daily wages. 1,60,000 souls of Jammu and Kashmir are running from pillar to post only to get what is due to them. I feel more ashamed because in 2018, when I was heading the finance department, we had given 40 days to the bureaucracy to issue orders for these people.
Now it is 6 years since then also. The present government has been also in power for 1 year. Like everything else, they are only dilly-dallying and giving excuses on this also. We demand daily wages should be made permanent immediately. Having said about the situation in Jammu and Kashmir, especially after an elected government with a huge and massive mandate which is ruling us today, we find people have been deceived by this same very people whom they gave the mandate. People gave them a huge mandate of 50 seats, going by their manifesto. I find my youth, which I underline again, my youth, which is the most critical component if all of us have to control what you see in white collar terrorist activities, unemployment of these youth. It needs to be addressed as a national priority by Government of India. It cannot be and should not be left only to the state government to address it. The state government has failed. Let us accept it. Let Government of India accept it. But they cannot fail the people of Jammu and Kashmir. Thank you very much. A detailed press note will be with you within next 15 minutes. Many of the parties have demanded to, probe against the Naugam blast. Yes. What is your take on this? We have already mentioned that in today's resolution a probe should be there. We have already requested for a probe, but there are also two tragedies. People who died in that, या जिन्होंने शहादत पाई, मैं तो यही कहूँगा, they were in line of duty. Some of them were government employees, some of them were not government employees. My demand would be all of them should be treated as in line of duty of the nation. And whether somebody was a tailor or somebody was a cameraman, they should be also treated as on duty in the duty of nation and compensated accordingly. It should not be कि उनको 10 लाख रुपया दिया जाएगा और चूंकि सरकारी मुलाजिम जो है उसके लिए डिफरेंट है, तो ये इंसानी जाने और ये मुल्क की ड्यूटी में उस वक्त निकले थे. क्यों रात के 11 बजे एक दर्जी को कोई दर्जी की दुकान का काम नहीं था, एक कैमरामैन को अपना कोई नहीं, वो मुल्क के लिए निकला था कि मैं ये मुल्क के लिए ड्यूटी कर रहा हूं. सो दे शुड बी ट्रीटेड एज पीपल हु आर ऑन द ड्यूटी ऑफ नेशन एंड कंपनसेटेड अकॉर्डिंगली. सर, सारी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर गई है, वो इनके घर गई हुई है. अपनी पार्टी 5 मिनट के बाद वहां पहुंची. यही तो मैं ये है कि अब फोटो ऑप्स की बहुत, और बिल्कुल आज सुबह तक हमारे वाइस चेयरमैन साहब जो है वो डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो है वो 5 मिनट हादसे के बाद से बराबर आज सुबह तक, जब से वो आज मीटिंग में आए यहाँ. हमारे जो बड़गाम के अभी कैंडिडेट थे वो सोईबुग में पहुंचे. हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स कुपवारा के थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बारामूला के थे, वो द्रगमुल्ला पहुंचे. हमारे जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं वो कोलगाम पहुंचे. अब मैंने कहा ना, 2 चीजें होती हैं, या अपनी तस्वीरें खिंचवाओ या ताज़ियत करो. वी प्रेफर कि सोग में शामिल हो जाएं, सोग उनके दुख में शामिल हो जाएं.